एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। एडजेक्टिव का काम है एक नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जबकि एक नाउन क्या होता है, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या फिर कोई थिंग। दोनों का अपना अपना एक रोल है प्ले करने के लिए, एडजेक्टिव और नाउन का कोई भी सेंटेंस में। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब एक एडजेक्टिव जिसका काम क्या है नाउन को एक्सप्लेन करना, नाउन के बारे में बताना, खुद एक नाउन जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। कब कैसे होता है, कौन कौन सी सिचुएशंस कंडीशंस होती है, वो हम जानने वाले हैं। हाउ, कैसे और कब एडजेक्टिव एक नाउन जैसा बिहेव करेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्मेट, द प्लस एडजेक्टिव। ये फॉर्मेट में आपको जब एक एडजेक्टिव दिखेगा द प्लस एडजेक्टिव, तो ये जो एडजेक्टिव है ये एक नाउन जैसा बिहेव करेगा। कब करेगा? जब ये फॉर्मेट के आगे एक नाउन आना चाहिए था, लेकिन ये नाउन इतना ऑब्वियस है कि आप उसको हटा भी देंगे तो भी समझ समझ समझा जा सकता है कि वहां पे कौन सा नाउन आने वाला था। तो उस वक्त ये जो एडजेक्टिव होगा ये खुद एक नाउन जैसा बिहेव करेगा। अगर ये एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन जैसा बिहेव करेगा तो इन दैट केस वो एक्सप्लेन कर रहा होगा लोगों के क्लास के बारे में। अगर ये एडजेक्टिव आपको एक सिंगुलर नाउन के बारे में बता रहा होगा, सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस वक्त वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा होगा। एग्जाम्पल में और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लूरल नाउन के जैसे, जब आपका जो द प्लस एडजेक्टिव का जो फॉर्मेट है द प्लस एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव अगर प्लूरल नाउन जैसा बिहेव कर रहा है तो वो क्लास ऑफ पर्सन के बारे में बात कर रहा है। दैट मीन्स द रिच। अगर आपके सेंटेंस में द रिच लिखा है, इसका मतलब होगा बात हो रही है रिच पीपल के बारे में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, द एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, रिच एडजेक्टिव है। इसके आगे में जो नाउन है वो पीपल आना चाहिए था, लेकिन जब आप बोलोगे द रिच, तो ये जो नाउन है ये अंडरस्टूड मान लिया जाएगा और ओमिट कर दिया गया है, इसलिए जो द रिच में रिच है ना, एडजेक्टिव होते हुए भी ये एक नाउन का रूप ले लेगा, वो नाउन जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि अब जब भी आप द रिच समझो सुनोगे देखोगे, आप समझ जाओगे कि हम रिच लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस एडजेक्टिव विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नाउन। सिमिलरली द होमलेस, यहाँ पे पीपल को अवॉइड कर दिया गया जो नाउन था एक्चुअली में, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो ही एक नाउन जैसा बिहेव करेगा। द होमलेस का मतलब है होमलेस पीपल, तो हमारा एडजेक्टिव क्या है, होमलेस। और अब अगर द होमलेस हम बोलेंगे द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमारा बिहेव कर रहा है एक नाउन के जैसे। सिमिलरली द एजुकेटेड, एजुकेटेड हमारा क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन पीपल यहाँ पे अंडरस्टूड है और अब ये बिहेव कैसा करेगा, एक नाउन के जैसे। तो जब भी आप द रिच, द होमलेस, द एजुकेटेड ऐसा कुछ बोलेंगे, क्लास ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही है, लोगों के बारे में, है ना। मैंने आपको क्या बोला, लोगों के बारे में। प्लूरल जब है, प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्लास ऑफ पीपल के बारे में बात होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका adjective behaving like a noun. For example, the rich are getting richer and the poor are getting poorer. यहाँ पे the rich जो है, rich are getting richer, मतलब क्या हुआ, जो अमीर लोग हैं अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो जब मैंने बोला अमीर लोग, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपको एक नाउन होना चाहिए था जिसका मतलब था पीपल। तो द रिच का मतलब है रिच पीपल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रिच एडजेक्टिव होते हुए भी बिहेव कैसा कर रहा है, नाउन के जैसे। वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को, क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से द पुअर, यहाँ पे एडजेक्टिव है पुअर, लेकिन द पुअर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुअर लोगों को। तो बिहेव एक्चुअली में नाउन जैसा कर रहा है। तो हमेशा आपका जो फॉर्मेट होगा क्या होगा, द प्लस एडजेक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रेनी सीजन द होमलेस सफर अ लॉट। रेनी सीजन जो होता है बारिश के मौसम में
द होमलेस बहुत सफर करते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो द होमलेस का मतलब हुआ होमलेस लोग जिनके पास घर नहीं है। द एजुकेटेड नीड टू सपोर्ट द कैंपेन, जो कैंपेन हो रही है एजुकेटेड लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उसको। तो यहाँ पे एजुकेटेड लोगों में एजुकेटेड एडजेक्टिव होते हुए भी बिहेव कैसा कर रहा है, नाउन जैसा। होमलेस एडजेक्टिव है लेकिन बिहेव कैसा कर रहा है, नाउन जैसा। तो क्लियर हो गया। सिमिलरली जब भी हम एज अ सिंगुलर नाउन जैसा जो हमारा एडजेक्टिव है एज सिंगुलर नाउन वो बिहेव कर रहा होगा, तो कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के बारे में बात कर रहा होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी क्या होती है, जो हम सोच सकते हैं, टच नहीं कर सकते, सोच सकते हैं, ठीक है, उन क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है। यू लुक ग्रेट एडमायरर ऑफ द ब्यूटीफुल, तुम एक अच्छे एडमायरर, मतलब तुमको काफी पसंद है, तुम उसको सराहते हो, किसको, द ब्यूटीफुल को। ब्यूटीफुल, जो भी चीजें ब्यूटीफुल होंगी, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या क्वालिटी है किसी भी चीज की, वो व्यक्ति हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, तो वो क्वालिटी है किसी भी चीज की, किसी भी पर्सन की। जो भी चीज या पर्सन ब्यूटीफुल होगा, आप उसको एडमायर करने वाले लगते हो हमको। तो द ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पे नाउन कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे नाउन को ओमिट कर दिया गया है और हमारा एडजेक्टिव जो कि ब्यूटीफुल है बिहेव कर रहा है नाउन के जैसा, क्योंकि सिंगुलर नाउन जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी बताएगा किसी भी नाउन की। वी मस्ट डू दिस फॉर द गुड ऑफ ऑल, हमको ये करना चाहिए फॉर द गुड ऑफ ऑल। क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करा, तो किसी भी व्यक्ति के अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए हमको क्या करना चाहिए, वी मस्ट, हमको ये काम करना चाहिए, हमको ये चीज करनी चाहिए। तो द गुड यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, बिहेव कैसा कर रहा है, एक नाउन के जैसे। तो आपको क्लियर हो गया। नाउ दिस वाज अबाउट द प्लस एडजेक्टिव का फॉर्मेट। आगे बात करेंगे अब हम नेक्स्ट फॉर्मेट की। कभी कभी होता है कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो स्टैंड करते हैं पर्सन्स के लिए। अभी तक हमने द प्लस एडजेक्टिव वाला फॉर्मेट देखा, लेकिन अभी कुछ एडजेक्टिव्स कुछ लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टैंड करते हैं लोगों के लिए, वो लोगों की क्वालिटीज नहीं बता रहे, बट लोग ही लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस वक्त वो नाउन के जगह पे यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एल्डर्स। एल्डर्स हम लोग हमारे जो पर्सन है उसको बोल सकते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए अपने बुजुर्गों का, हमारे बड़े लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है ये, लेकिन क्योंकि ये क्या कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये एक नाउन जैसा भी बिहेव कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन ऑल्सो। क्लियर है। डोंट इवन ट्राई हराशिंग योर जूनियर्स, तुम अपने जूनियर्स को कोशिश भी मत करना हराश करने की, परेशान करने की। तो एडजेक्टिव है जूनियर्स, लेकिन ये जूनियर्स लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन दैट केस हमारा जो एडजेक्टिव है इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को। और नाउन क्या होता है, कोई भी नेम, प्लेस या थिंग। तो पर्सन भी नाउन के अंडर काउंट होते हैं। तो दैट्स हाउ एडजेक्टिव डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं as a noun. Next example, contract signed by minors are invalid. तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं माइनर्स के द्वारा वो क्या होते हैं, इनवैलिड होते हैं। तो अगेन जो एडजेक्टिव है माइनर्स, इट इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन। तो इस सिचुएशन में एडजेक्टिव स्ट्रेट अवे एक नाउन जैसा, नाउन के जगह पे यूज किया जा सकता है। समटाइम कुछ एडजेक्टिव्स जब फ्रेज का पार्ट बनते हैं, तब अगेन दे कैन स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, इन ब्रीफ, मतलब इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, यू आर आउट ऑफ मनी, तुम्हारा पैसा खत्म हो चुका है, तो यू आर आउट ऑफ मनी। एट बेस्ट, एट बेस्ट सबसे बेस्ट चीज ये है कि यू कैन स्टे हियर टिल टुमारो, ये सबसे बेस्ट चीज है, इसके अलावा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो तुम कल तक यहाँ पे रह सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्रीफ है, यहाँ पे जो बेस्ट है,
एडजेक्टिव होते हुए भी क्योंकि एक फ्रेज में यूज किए जा रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ नाउन। सिमिलरली और एग्जाम्पल है फ्रेजेस के, जैसे कि इन जनरल, इन फ्यूचर, इन सीक्रेट, बिफोर लॉन्ग, एट प्रेजेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। तो इन सब फ्रेजेस में एडजेक्टिव्स यूज किए जा रहे हैं एज अ नाउन। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एक्चुअली अभी नाउन बन गए हैं। पहले एडजेक्टिव्स हुआ करते थे लेकिन अब वो नाउन बन गए हैं। तो प्रेजेंटली उनको एज एडजेक्टिव या फिर नाउन दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किया जा सकता है, एज सिंगुलर या फिर प्लूरल इन नंबर, दोनों तरीके से। तो कुछ ऐसे हैं जो डिराइव किए गए हैं प्रॉपर नाउन से, जैसे ऑस्ट्रेलियंस, इंडियंस या फिर अमेरिकन्स। जो उस कंट्री को बिलोंग करते हैं उन लोगों को हम बोलेंगे अमेरिकन्स या फिर इंडियंस, जो भी कंट्री वाले लोग हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एज नाउन बिहेव करेंगे, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सीनियर हो गया, जूनियर्स हो गए, इंफीरियर्स हो गए, सुपीरियर्स, क्रिमिनल्स, एल्डर्स, माइनस। तो ये मैंने आपको प्रीवियस जो कंडीशन थी वहां पे भी बताया था कि जो एडजेक्टिव्स लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नाउन एज वेल। एज वेल बोला मतलब वो एडजेक्टिव भी रहेंगे और नाउन भी रहेंगे, दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे जो सीक्रेट्स या फिर टोटल्स, लिक्विड्स इस तरीके के होंगे, जो दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कब नाउन जो है, अभी तक हमने देखा कि एडजेक्टिव कैसे नाउन बनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नाउन भी एज एडजेक्टिव यूज किए जा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ बुक वॉर्म। यहाँ पे बुक क्या है? नाउन है बेसिकली। अगर आप सिर्फ बुक देखें तो वो एक थिंग है, तो इट इज अ नाउन। बट वो क्या कर रही है? वॉर्म है। बुक का किताबी कीड़ा बोलते हैं जो बहुत बुक पढ़ते हैं, तो वॉर्म जो है वो अगेन नाउन है। तो बुक वॉर्म, वो वो दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये जो नाउन है इट इज बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव। तो नाउन होते हुए भी नाउन भी एक एडजेक्टिव जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर सकते हैं। यू लैक टेबल मैनर्स। तुम्हारे में टेबल मैनर्स नहीं है, टेबल पे बैठने के तहजीब नहीं है तुम्हारे में। तो मैनर्स यहाँ पे क्या है? नाउन है। दूसरा नाउन क्या है? यहाँ पे टेबल है, लेकिन टेबल किसका है? टेबल मैनर्स। तो टेबल मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को, तो इट स्टार्ट एक्चुअली बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव। तो आपने देखा कि कैसे एडजेक्टिव नाउन जैसा बिहेव कर सकते हैं और नाउन एडजेक्टिव जैसा भी बिहेव कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। आपका भी कोई ग्रामर में कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्टी आप कहीं पे फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट सो दैट everybody can be benefited along with you. Definitely share your reason why you want to learn English. I'll see you very soon in another video. Till then, take care of yourself and bye bye.